हेलो एवरीवन। जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वो बनाई थी ऑनरशिप रिव्यू ऑफ पल्सर N160 सिंगल सीट सिंगल चैनल एबीएस। अब देखो उसमें जो मेनली क्वेश्चन थे, जब मैं कमेंट पढ़ रहा था उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे माइलेज से रिलेटेड कि इतना माइलेज कैसे दे सकती है, क्योंकि जो उसमें मैंने माइलेज बताया था बाइक का वो बताया था 50+ का। तो देखो इतना माइलेज देती कैसे है बाइक। देखो जो मैं बाइक को चलाता हूँ मैं काफ़ी मेंटेन करके चलाता हूँ, मतलब आरपीएम उसका मेंटेन करके रखता हूँ 4000 से 5000 के बीच में। मैं कभी भी आरपीएम को 5000 से ऊपर नहीं जाने देता हूँ। अगर तुम भी उस आरपीएम के बीच में बाइक चलाओगे तो डेफिनेटली ये तुमको माइलेज जो देगी वो 50+ का ही देगी। अब देखो मैंने जो मोस्टली ये बाइक चला रहा हूँ मैं अभी, मुझे कम से कम हो गए होंगे 2 हफ्ता, और मेरा जो करंट एवरेज जो निकल के आ रहा है, जो माइलेज निकल के आ रहा है वो 52 का आ रहा है। उसमें देखो मैं दोनों जगह राइड कर रहा हूँ, सिटी एज वेल एज हाईवे। उसके बाद भी ये मेरे को माइलेज जो है 52 का दे रही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम उसको भीड़ भाड़ में चलाओगे, मार्केट एरिया में चलाओगे तो डेफिनेटली इसका एवरेज डाउन जाएगा, 45 तक आ जाएगा। लेकिन अगर तुम हाईवे पे चलाओगे तो ये डेफिनेटली एवरेज तुम्हें 50+ का ही देने वाली है, अगर तुम उसका आरपीएम मेंटेन करके रखते हो और ज़्यादा रेव नहीं करोगे बाइक। तो देखो आरपीएम माइलेज का तो यही फंडा है कि अगर तुम ज़्यादा रेव नहीं करोगे और आरपीएम मेंटेन करके चलाओगे तो डेफिनेटली बाइक अच्छा माइलेज देती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो था वो था रिलेटेड एबीएस से रिलेटेड। अब देखो जो मेरे पे बाइक है सिंगल चैनल एबीएस है, मैंने सिंगल चैनल क्यों ली? तो देखो जितना मेरा बजट था उसमें यही मॉडल मेरे को मिल रहा था और वो था सिंगल चैनल एबीएस, डबल डिस्क ब्रेक और सिंगल सीट। अगर तुम्हारा बजट है तो तुम डुअल चैनल पे डेफिनेटली जाओ, क्योंकि देखो डुअल चैनल से सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि एबीएस का काम यही है जब भी हम हार्श ब्रेकिंग करते हैं तो वो टायर को स्लिप होने से बचाता है ना, लॉक नहीं होने देगा टायर को। तो अगर डुअल चैनल एबीएस है तो डेफिनेटली सेफ्टी बढ़ जाएगी। मैं तो यही बोलूँगा अगर तुम्हारे पे बजट है तो डुअल चैनल के लिए जाओ। हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि टॉप मॉडल ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता इतने पैसे तुम्हें वेस्ट करने चाहिए, वो भी टॉप मॉडल के लिए। अब देखो जो मेनली जो इस सेगमेंट में जो बाइक आती है वो 3 ही हैं अगर हम पावर में कंसिडर्ड करें, है ना। पहली है अपाची, सेकंड एक्सट्रीम और थर्ड है पल्सर। तो देखो एक्सट्रीम और अपाची माइलेज के उसमें बहुत कम देती है माइलेज, है ना। अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भर भर के इलेक्ट्रॉनिक्स है, रियल टाइम माइलेज दिखाती है, फ्यूल टू एम्प्टी दिखाती है, प्रोजेक्टर हेडलाइट है। अगर टॉप मॉडल में जाओगे तो प्रोजेक्टर में, और माइलेज के मामले में अगर तुम्हें कोई 160 सेगमेंट में ही बाइक लेनी है तो N160 को तुम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसी के साथ एक NS160 भी आती है, लेकिन उसका माइलेज इतना नहीं है। उसे तुम कितनी भी मेंटेन करके चलाना, वो 48 से ऊपर माइलेज देगी ही नहीं, है ना। और देखो तुमने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि जब मैं बाइक ले रहा था तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखने के बाद ही ये बाइक ली है। लेकिन जो मोस्टली तुम्हें इस पे वीडियो मिलेंगी उसका माइलेज तुम्हें मिलेगा 35+, 45+। देखो असली माइलेज तुम्हें वो ही बता सकता है जो इस बाइक को डेली चला रहा है, सिटी एज वेल एज हाईवे पे, है ना। तो वो कौन बता सकता है? ओनर, क्योंकि उसको पता है वो कैसी कंडीशन में चला रहा है। और मैं इस बाइक को 2 से ढाई हफ्ते 2 हफ्ते तो मेरे को ऑलमोस्ट हो ही गए हैं चलाते चलाते। और देखो अभी भी ये मुझे पहली सर्विस अभी मेरी हुई नहीं है, अभी मेरे को चलाते हुए अराउंड 300 के अराउंड मैंने इस बाइक को चला दिया है। अभी पहली सर्विस भी रह रही है, और जो मुझे अभी भी जो ये माइलेज दे रही है वो मुझे 52 का ये दे रही है। सिटी में भी दे रही है और एज वेल एज हाईवे रनिंग पे भी दे रही है। तो देखो अगर किसी भी भाई का और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और मैं अगली वीडियो उसी से रिलेटेड बना दूंगा। और देखो किसी को अगर ये बाइक लेनी है तो बिना उसके ले लो भाई, माइलेज भी मिल जाएगा तुम्हें, पावर भी मिल जाएगी, और तो और तुम्हें मतलब एक कंसिडर करें और बाइकों से कंपेयर में, अगर इसको कंपेयर करें तो ये औरों से बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है ना। और देखो और सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि उसको कौन सा मॉडल कैसा लग रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।